हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप इस एलएलएम के सीरीज़ को आप लोग एन्जॉय कर रहे होंगे। अभी तक जिस हिसाब से मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है कि काफ़ी बढ़िया चीज़ें जा रही हैं, ठीक है? लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि एलएलएम काम कैसे करता है? कैसे एलएलएम के थ्रू जब हम लोग इनपुट देते हैं, तो एलएलएम में क्या-क्या अंदर प्रोसेस होता है, फिर हमारा आउटपुट निकलता है। लेकिन हमें उससे क्या? हमें तो भैया एलएलएम को यूज़ करना सीखना है कि एलएलएम हम यूज़ करना जानें। इतने सारे दुनिया में मार्केट में मॉडल अवेलेबल है, जैसे कि बहुत मॉडल है जो अब आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन हमें उस एलएलएम को यूज़ कैसे करना है, अपना एप्लीकेशन, अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो हम लोग को ज़्यादा सीखना ज़रूरी है। जिन लोगों ने भी पिछला लेक्चर नहीं देखा, मैं रिकमेंड करूँगा इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से देखो। इवन इंट्रो वाला वीडियो नहीं देखा, तो इंट्रो वाला वीडियो देखो। आपको बहुत कुछ पता चलेगा, नोट्स कैसे मिलता है, इसका बेस क्या है, हम लोग क्या-क्या सीखने वाले हैं इस सीरीज़ में और कैसे आपको हेल्प करेगा। प्लीज़ यार, एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को पहले ही लाइक कर देते हो, तो वीडियो की रीच काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि चीज़ें सही जा रही हैं, ठीक है? अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ एलएलएम क्या होता है, एलएलएम को हम लोग लेंगे कहाँ से, यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ पे रन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो, मुझे जितना समझ में आया है ना, प्रॉब्लम क्या होता है लोगों के साथ, उनको पहले बात तो टर्म नहीं पता। भैया अब हमें टर्म सिखा दो। अभी क्या है, एलएलएम एलएलएम मार्केट में पूरा हाइप बना हुआ है। स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि चीज़ें कहाँ से स्टार्ट करें, किस टर्म का क्या मतलब है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन-सा टर्म कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे एलएलएम लेना है, कैसे रन करना है, कैसे यूज़ करना है। यही सारा चीज़ सिखाने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जो कि आप बहुत बेहतर तरीके से सीख जाओगे अगर इस पूरे सीरीज़ को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखोगे और प्रॉपर जो-जो चीज़ मैंने कहा है उसको करोगे तो डेफ़िनेटली सीख जाओगे। आज हम लोग देखेंगे कि एलएलएम को यूज़ कैसे करें। अब भैया एक बात बताओ, सिंपल सा चीज़ है, बहुत लोगों ने देखा होगा कि जो चैट जीपीटी है, राइट? चैट जीपीटी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? लेकिन वो पेड है। मतलब कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको ऐसा होगा कि पैसा दो तब यूज़ कर पाओगे, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स काफ़ी डिले मिलने लगेगा या फिर हो जाएगा आपका मेमोरी इश्यूज़ आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लस आप जो डेटा फ़ीड कर रहे हो इसको, ठीक है? ये डेटा वो कहीं न कहीं मॉडल को ट्रेन करने में भी यूज़ कर रहा होगा। वी कांट श्योर हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, मतलब कि हमने कुछ डेटा लिखा, हमने कुछ लिखा अपने पर्सनल चीज़ें से, हो सकता है मुझे कोई मानसिक बीमारी हो और मैंने अपना पर्सनल चीज़ें शेयर करी चैटजीपीटी के साथ कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, मुझे डाइट में क्या फ़ॉलो करना चाहिए, मुझे हेल्थ वाइज़ क्या फ़ॉलो करना चाहिए। लेकिन मेरे आईडी से लिंक ये डेटा चैटजीपीटी के सर्वर पे पहुँच चुका है, ठीक है? मुझे इससे फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन एक्चुअली में डेटा अगर हमारा किसी के पास जा रहा है तो हमें फ़र्क पड़ना चाहिए, अगर हमें से वो ऑथराइज़ नहीं है तब। लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है जब आपने साइन अप किया होगा, तो आप ये उनको अलाउ करते हो कि आप हमारा डेटा रख सकते हो। ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि हमारा डेटा चैट जीपीटी का जो सर्वर होता है, उसमें जा रहा है, ठीक है? और फिर उस हिसाब से वो आउटपुट जनरेट करके दे रहा है। हो सकता है आगे चल के चैट जीपीटी किसी को ये डेटा बेच दे, उससे किसी को क्या फ़ायदा मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन लेट्स सपोज़ बेच दे। डेटा का अपना-अपना यूज़ होता है, हर डिफरेंट-डिफरेंट तरह के ऑर्गनाइज़ेशन अपने लेवल पे यूज़ करते हैं, ठीक है? हमें उससे लेना-देना नहीं। पॉइंट ये है कि हमारा डेटा कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। So there is something concept called ओपन सोर्स एलएलएम, ठीक है? इसका क्या मतलब हुआ भैया? ओपन सोर्स एलएलएम का मतलब ये होता है कि ऐसा एलएलएम जो कि ओपन सोर्स है, मतलब कि हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं बिना किसी पैसे को दिए हुए। लेकिन भैया यूज़ करने के लिए इंफ्रा लगता है, राइट? अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एलएलएम को यूज़ करने के लिए सीपीयू लगता है, जीपीयू लगता है, हार्डवेयर लगता है, क्या-क्या लगता है, फलाना-ढिमका, ठीक है? हर चीज़ें समझ में आएँगी, थोड़ा पेशेंस रख के पूरा वीडियो सुनना, समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो लेकिन अब ओपन सोर्स एलएलएम को यूज़ करने के लिए हम अपने सिस्टम पे रन कर सकते हैं या किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे रन कर सकते हैं, जिससे कि हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, हमारा डेटा खुद हमारे सिस्टम में ही रहे। इसलिए हम लोग ओपन सोर्स एलएलएम यूज़ करते हैं। प्लस अगर किसी को लगता है कि उस एलएलएम में हम और उस डेटा को, उस मॉडल को ट्रेन करके कुछ और बेहतर बना सकते हैं। लेट्स सपोज़ एक एलएलएम ट्रेन किया गया है किसी के मेडिकल डेटा को पढ़ने के लिए, राइट? हम एक डॉक्टर हैं या हम एक डेवलपर हैं, हमने बोला कि यार हम इस मॉडल को और बेहतर बना सकते हैं। तो चैटजीपीटी तो अपना मॉडल देगा नहीं बेहतर बनाने के लिए, इस तरह से ओपन सोर्स एलएलएम होता है, जिसमें कि हम और अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। देखो, आप जब डेवलपर हो, अगर एलएलएम की सीरीज़ देख रहे हो या मान के चल रहा हूँ, थोड़ा-मोड़ा इस बारे में पता होगा कि ये ओपनली कोई भी हर किसी के लिए एक्सेसिबल है, हर कोई यूज़ कर सकता है अपने-अपने पर्पज़ के हिसाब से, ठीक है? लेकिन बाकायदा एक कानून होता है, आप इसको गलत चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब ये ओपन सोर्स जो एलएलएम है भैया, ये तो समझ में आ गया। अब हर मॉडल, हर बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन जनरली अपना ओपन सोर्स रखती है। जैसे कि मैं बात करूँ गेमा, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। जैसे कि इसी पे मैं आया, अगर आप सर्च करोगे गेमा, ठीक है? गेमा क्या है भैया? गेमा आपका एक मॉडल है, जो कि गूगल प्रोवाइड करता है, ठीक है? ये आप यहाँ पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए कलेक्शन ऑफ लाइटवेट स्टेट ऑफ आर्ट ओपन मॉडल्स बिल्ट फ्रॉम द सेम टेक्नोलॉजी पावर्ड बाय जेमिनी मॉडल्स।
जेमिनी कहीं न कहीं पेड हो जाता है, लेकिन गैमा इसका फ्री वर्ज़न है। ये एक ओपन सोर्स मॉडल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। डायरेक्टली आप उसको इनके गूगल का एआई स्टूडियो में यूज़ कर सकते हो, राइट? ये बहुत एडवांस मॉडल है, जिस बेसिस पे जिस डेटा सेट से जेमिनी ट्रेन किया गया है। आई होप आपने जेमिनी का नाम सुना होगा। ओपन एआई का चैट जीपीटी है, गूगल का भी जेमिनी है। उसी तरह से लेकिन जेमिनी पेड में हो जाता है, लेकिन गैमा इसका फ्री वर्ज़न है। उसी तरह हर बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशन यूजुअली जो होते हैं, उनका फ्री वर्ज़न ओपन सोर्स रहता है, ठीक है? आप उनको यूज़ कर सकते हो। इसी पिक्चर में आता है हमारा कौन? हगिंग फेस। हगिंग फेस क्या है भैया, ये समझो। हगिंग फेस एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप एमएल के मॉडल्स को, डेटाबेस को, टूल्स को, जो एआई रिलेटेड टूल्स है, उनको आप होस्ट कर सकते हो ताकि जो दूसरे जो डेवलपर्स हैं उनको यूज़ कर सकें। जो भी रनिंग एआई एप्लीकेशंस हैं उनको डायरेक्टली आप स्पेसेस के थ्रू यूज़ कर सकते हो। स्पेसेस उनका एक फीचर है। पॉइंट ये है कि इसमें आपको मॉडल्स भी मिलेंगे, इसमें आपको डेटा सेट्स भी मिलेंगे, स्पेस में थ्रू आप डिफरेंट वेब एप्स यूज़ कर सकते हो। इन्फेरेंस एपीआई भी मिलेंगे। इन्फेरेंस अगेन एक ऐसा वर्ड हो गया जो कि एआई और एलएलएम की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसका कोई भी दूसरा मतलब नहीं होता है। मतलब कि एआई जो ट्रेन्ड मॉडल होता है ना, उसको हम लोग यूज़ करना टू जनरेट रिज़ल्ट। बेसिकली हम लोग का जो एआई मॉडल ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है? उसको यूज़ करना, यूज़ किस लिए करेंगे? ऑफ कोर्स कोई रिज़ल्ट आउटपुट लेने के लिए। तो बेसिकली उस यूज़ करने को हम लोग इन्फेरेंस कहते हैं, ठीक है? आप डायरेक्टली इन्फेरेंस एपीआई को यूज़ करके हगिंग फेस के थ्रू किसी एलएलएम को यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब थोड़ा समझ में आएगा लेट, बट मैं समझा दे रहा हूँ आपको क्या है, क्या नहीं। ओवरऑल आप ये समझो कि जो हगिंग फेस है उसमें आपको मॉडल्स मिल जाएँगे, ठीक है? जो बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स जैसे जीपी-2 है, मिस्ट्रल है, llama है, बर्ट है, ये सारे मॉडल्स हैं। देयर आर लिटरली थाउज़ेंड्स ऑफ मॉडल्स जहाँ पे आपको हगिंग फेस में मिल जाएँगे फ्री ऑफ कॉस्ट। डेटा सेट्स है। अब देखो डेटा सेट क्या होता है? पब्लिक डेटा सेट होता है, ठीक है? मतलब कि बहुत सारे डिफरेंट डेटा मिलेगा आपको, जिसको यूज़ करके आप किसी मॉडल को ट्रेन कर सकते हो। लेकिन हमारा काम मॉडल ट्रेनिंग का नहीं है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है एलएलएम को यूज़ करना। अभी तक आपको हगिंग फेस के बारे में एक चीज़ पता चल चुका होगा, जैसे कि गिटहब होता है ना, गिटहब में कैसे हम लोग अपना कोड रखते हैं, ठीक है? जो भी कोड रखना होता है वो कोड रखते हैं। हगिंग फेस में हम लोग क्या रखते हैं? अपना एआई का मॉडल रखते हैं, अपना डेटा सेट रखते हैं। अपना कोई अगर वेब एप्लीकेशन हम लोग बनाए हैं, जिसमें एलएलएम और एआई का यूज़ हो रहा है, उसको डायरेक्टली हम लोग वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जो ऑलरेडी एलएलएम्स के मॉडल वहाँ पे पड़े हुए हैं हगिंग फेस में, लेट्स सपोज़ जीपीटी पड़ा हुआ है, जीपीटी-2 पड़ा हुआ है, मिस्ट्रल पड़ा हुआ है, llama पड़ा हुआ है, बर्ट पड़ा हुआ है। ये सारे मॉडल्स को डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर सकते हैं बिना अपने सिस्टम का हार्डवेयर यूज़ किए हुए। अभी क्या है समझो, एक सिंपल सा चीज़ है, कोई भी एक मॉडल है, ठीक है? वो मॉडल बेसिकली क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करता है। अब सॉल्व करने के लिए उसको क्या चाहिए? दिमाग, हार्डवेयर, सीपीयू, जीपीयू कुछ भी चाहिए। अभी क्या है, चैट जीपीटी जो है, जो होस्टेड है, वो अपने ओपन एआई के सर्वर पे होस्टेड है। तो जो भी कैलकुलेशन होता है वो उनके सर्वर पे हो जाता है। अभी लेकिन ये सारे ओपन सोर्स एलएलएम है, तो इनको यूज़ करने के लिए, रन करने के लिए कहीं न कहीं हार्डवेयर चाहिए होगा। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम में इसको डाउनलोड करते हैं, अपना सिस्टम का हार्डवेयर यूज़ करते हैं इस मॉडल को रन करने के लिए। कैसे करते हैं, क्या करेंगे, कैसे आउटपुट निकलेगा, हम लोग ये सारी चीज़ें सीखेंगे, घबराओ मत आप। लेकिन अब भैया हमारे पास हार्डवेयर का लिमिटेशन हो सकता है। हमारे पास हो सकता है उतना स्ट्रॉन्ग सीपीयू नहीं है, हमारा उतना स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर नहीं है, जो मॉडल रन करवा दे, ठीक है? हगिंग फेस क्या करता है, आपको एक ही एपीआई प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, मॉडल्स को लोड करते हैं और उस एपीआई को यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे बताया है, बहुत बढ़िया सब मैंने यहाँ पे लिखा है कि बेसिकली लेट्स सपोज़ बिहाइंड द सीन क्या होता है, आप एक मॉडल चूज़ करते हो, ठीक है? इस मॉडल में क्या होता है, जैसे कि जीपीटी-2 हो गया, फेसबुक हो गया, बार्ट लैंग्वेज हो गया, जो भी मॉडल आपको यूज़ करना है, आप मॉडल चूज़ किया। अब हगिंग फेस क्या करता है, उस मॉडल को होस्ट कर देता है, ठीक है? अपने पावरफुल जीपीयू पे, ठीक है? उसने क्या किया, अपने सर्वर पे होस्ट कर दिया और आपको एक एपीआई दे दिया इस तरह के, एपीआई इन्फेरेंस डॉट हगिंग फेस मॉडल्स, मॉडल नेम ऐसा करके एपीआई दे दिया। मतलब कि आप इस एपीआई को यूज़ करोगे, ठीक है? और जो भी आप इनपुट भेजोगे, तो ये एपीआई हैंडल करेगा, ठीक है? और फिर वो आपको क्या करेगा, आउटपुट लाके देगा। अभी क्या हो गया, हम चैट जीपीटी पे निर्भर नहीं है। अभी क्या करता है, चैट जीपीटी आपको एक प्लेटफ़ॉर्म दे दिया, जहाँ पे आपको चैट बॉक्स टाइप का चीज़ दे दिया। आप उसमें टेक्स्ट लिखते हो, आपको रिटर्न में आउटपुट मिलता है। अभी क्या है, हम लोग एपीआई के थ्रू डील कर रहे हैं। हमें अपनी मर्ज़ी से जो मॉडल यूज़ करना था हमने यूज़ किया, ठीक है? उसको इनपुट दिया और वो हमें आउटपुट लाके दिया। कोई दिक्कत? लेकिन अभी ये मॉडल रन कहाँ पे हो रहा है? हगिंग फेस के सर्वर पे हो रहा है। हमें अपने सर्वर पे रन करना है, बेसिकली हमें अपने लोकल पे रन करना है, हाँ करना है, वो चीज़ें हम सीखेंगे। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हो सकता है बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ कर रहे होंगे, भैया एपीआई क्या है? डेटाबेस क्या है? सर्वर क्या है? तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नोड.जेएस का प्लेलिस्ट पहले देखो, उसके बाद इस एलएलएम के सीरीज़ में आना। आपको बहुत बेटर समझ में आएगा, बहुत बेटर रिलेट कर पाओगे। जो लोग भी मेरे नोड.जेएस के प्लेलिस्ट को नहीं देखे, प्लीज़ जाइए, देखिए। आपको लिटरली एक-एक चीज़ें समझ में आएँगी कि एपीआई, डेटाबेस, सर्वर
इमेजेस, अपलोड, फ्रंट एंड, बैक एंड सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ट्रस्ट मी उसको सीखने के लिए भी कोई प्रीरेक्विज़िट नहीं था। जिस तरह से एलएलएम के सीखने के लिए कोई प्रीरेक्विज़िट नहीं है। आपको कुछ नहीं भी आता है, आपके पास एक लैपटॉप है, आप जाके सीख सकते हैं, ठीक है? कुल मिला के इस एपीआई को यूज़ करके हम लोग अपना रिज़ल्ट ले सकते हैं, ठीक है? अभी तक समझना हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी हम लोग चैट जीपीटी और जेमिनी यूज़ नहीं करने वाले। हम लोग अपना खुद का मॉडल पिक करेंगे, जो मॉडल्स मार्केट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो कि ओपन सोर्स है। हम लोग उसको कहीं न कहीं होस्ट करेंगे, इधर अपने लोकल सिस्टम पे उसको चलाएँगे या फिर उसको कहीं न कहीं फ्री के सर्वर में उसको होस्ट करेंगे। जैसे कि हगिंग फेस इन्फेरेंस एपीआई अपना एक प्रोडक्ट है, उसके थ्रू वो लोग आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है। अभी समझो यहाँ पे, धीरे-धीरे हम लोग हगिंग फेस का वेबसाइट भी एक्सप्लोर करेंगे, घबराओ मत। लेकिन उससे पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और ट्रस्ट मी आई डोंट नो व्हाई मुझे ये सारी चीज़ें समझाने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है? अब देखो, हम लोग यूजुअली सुनते हैं ना कि जो एआई है, राइट? उसको रन करने के लिए हमें जीपीयू चाहिए होता है। जीपीयू क्यों चाहिए होता है भैया? बेसिकली एक चीज़ समझो, जो जीपीयू होता है ना, वो मल्टीपल कैलकुलेशंस परफ़ॉर्म करने के लिए बना होता है पैरेलली। अभी जैसे कि समझो, आपको सीपीयू तो पता होगा, सीपीयू क्या होता है हमारे सिस्टम में? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग बचपन में हमने पढ़ा है कि वो कंप्यूटर का दिमाग होता है, राइट? जो सीपीयू है, उसको बेसिकली ट्रेंड किया गया है कुछ-कुछ टास्क करने के लिए, जैसे कि आपको कोई एप्लीकेशन ओपन करना है, आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रन कराना है, कोई फ्यू कैलकुलेशन करवाना है एट अ टाइम, वो सारा आपको सीपीयू करके देगा। लेकिन सीपीयू के साथ क्या है, वो एक बार में एक ही टास्क करेगा। जैसे कि एक सीपीयू का ऐसा समझो कि एक बहुत ही स्मार्ट पर्सन है, ठीक है? लेकिन वो एक मैथ प्रॉब्लम एक ही टाइम में सॉल्व करेगा, जो कि एक्यूरेट सॉल्व करेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? लेकिन जीपीयू क्या होता है ना, वो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसको स्टार्टिंग में जब बनाया गया था, तो इसलिए बनाया गया था ताकि हम लोग जो विजुअल्स होते हैं, जो ग्राफिक्स होते हैं, उसको जल्दी रेंडर कर पाएँ, जल्दी प्रोसेस कर पाएँ कंप्यूटर में। इसलिए जीपीयू होता है, ठीक है? यूजुअली जो जीपीयूज़ होते हैं वो बहुत महँगे होते हैं, सिंपल सी बात है। जो जीपीयू होता है उसको हम लोग रियलाइज़ किए हैं कि वो 1000 मैथ प्रॉब्लम पैरेलली एक साथ सॉल्व कर सकता है। जो कि सीपीयू यहाँ पे एक बार में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन जीपीयू एक बार में 1000, 2000, 5000 प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है पैरेलली। तो अगर लेट्स सपोज़ अगर मैं सीपीयू को बोलूँ कि भैया तुम 1000 प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो बहुत समय लेगा। लेट्स सपोज़ एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में 1 सेकंड का समय लगता है, तो सीपीयू कितना समय लेगा? 1000 सेकंड लेगा। लेकिन वही जीपीयू जो कि पैरेलली 1000 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो इसको सिर्फ़ 1 सेकंड लगेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने में। समझ में आ रहा है जीपीयू फास्ट क्यों? बिकॉज़ वो पैरेलली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है? अब देखो जो एआई मॉडल्स होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है? एआई मॉडल क्या करता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि उसका काम है नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करना। अब प्रिडिक्शन जब हम लोग करते हैं तो बिहाइंड द सीन एआई बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करता है। उसको बहुत सारे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने होते हैं, वेक्टर्स ऑपरेशंस करने होते हैं। बहुत ज़्यादा मैथ का रिक्वायरमेंट होता है, कैलकुलेशंस का रिक्वायरमेंट होता है, राइट? अब ये पूरा कैलकुलेशन करने में समय लगता है। पहले 1 कैलकुलेशन, 2 कैलकुलेशन और ऐसे-ऐसे बहुत हज़ार कैलकुलेशन करने रहते हैं, किसी एक वर्ड्स को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो फिर जो यहाँ पे जीपीयू होता है ना, वो मल्टीपल टास्क करने में काफ़ी ट्रेंड है और बहुत ज़्यादा स्पीड करता है, ठीक है? इन जनरल हमने देखा होगा, सुना होगा बेसिकली सीपीयू क्या होता है? सीपीयू 4 कोर का होता है, इंटेल हमने सुना है 4 कोर, 8 कोर, 16 कोर मतलब कि वो अगर लेट्स सपोज़ हमने बोला कि वो 4 कोर का है, 4 कोर का है, मतलब कि वो 4 टास्क टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 ये सिर्फ़ 4 टास्क पैरेलल में कर पाएगा, ठीक है? इसके साथ नहीं करेगा। अगर इसके बाद का टास्क करना होगा तो फिर ये जब खत्म होगा तो फिर टास्क 5, टास्क 6, टास्क 7, टास्क 8 करके फिर ये पैरेलली 4 करेगा। मतलब कि ऐसा ऐसा समझो अगर किसी सीपीयू को 4 कोर है, तो 4 स्टूडेंट 4 डिफरेंट प्रॉब्लम एक समय में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन जीपीयू केस में अलग हो जाता है। जैसे कि जीपीयू जो है वो 100 और इवन 1000 स्मॉलर कोर्स होता है। मतलब कि वो हज़ार-हज़ार प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व कर सकता है, जहाँ पे सीपीयू सिर्फ़ 4 प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व कर पा रहा है। समझ में आ रहा है? एक जैसे जीपीयू का एग्ज़ाम्पल है एनवीडिया का आरटीएक्स 4090 उसके पास 16,384 कोर्स है। मतलब मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको सर्च करोगे आपको दिख जाएगा कि एनवीडिया का आरटीएक्स 4090 उसके पास 16,000 कोर्स है, ठीक? मतलब वो 16,000 मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक बार में कर सकता है। मतलब कि अगर सिंपल सा वे भाषा में समझाऊँ कि अगर किसी जीपीयू का अगर 1000 कोर है, मतलब 1000 स्टूडेंट एक बार में पूरा का पूरा 1000 मैथमेटिकल डिफरेंट कैलकुलेशन एक बार में सॉल्व कर रहा है। इसलिए हम लोग एआई को रन करने के लिए जीपीयू का यूज़ करते हैं रादर देन सीपीयू। क्यों? बिकॉज़ जीपीयू का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है वो काफ़ी फास्ट है। इसका रीज़न समझ में आ गया? चलो जी, मैं मान के चल रहा हूँ समझ में आ रहा है प्लीज़ यार।
जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, आपको समझ में आ रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करो। ये मुझे बहुत बूस्ट करता है। अभी देखो धीरे-धीरे सब समझ में आएगा। ये क्लियर हो गया कि मॉडल्स को रन करने के लिए जीपीयू की ज़रूरत क्यों पड़ता है एज़ कम्पेयर टू सीपीयू, ठीक है? मॉडल्स कहाँ मिलेंगे? हगिंग फेस में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मैं बताऊँगा अभी। हगिंग फेस की वेबसाइट को अपन पूरा एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से, ठीक है? टेंशन मत लो। अब हम बात करते हैं कि क्या हम लोग किसी मॉडल को सीपीयू में रन कर सकते हैं? बिकॉज़ भैया हमारे सिस्टम में यूजुअली जीपीयू बहुत कम होता है। ना के बराबर होता है। बहुत सिस्टम में तो होता भी नहीं, लेकिन सीपीयू होता है और रैम होता है, ठीक है? तो जो सीपीयू होता है हम लोग उसमें रन कर सकते हैं क्या? हाँ जी, कर सकते हैं। बस वही कि थोड़ा स्लो होगा। काम तो करेगा लेकिन स्लो काम करेगा। अल्टीमेटली मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करने का कैपेसिटी तो सीपीयू के पास भी है और जीपीयू के पास भी है। जीपीयू बेसिकली फास्ट करता है, ये थोड़ा स्लो करता है क्योंकि जीपीयू के पास पैरेलल कंप्यूटेशन का पावर काफ़ी ज़्यादा होता है, सीपीयू के पास उतना नहीं होता है। लेकिन क्या हम लोग सीपीयू में रन कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। बहुत छोटे-छोटे मॉडल्स होते हैं। अब देखो बहुत अगर बड़ा मॉडल ले लोगे तो हो सकता है कि हमारे सिस्टम पे लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए और हमारा सिस्टम हैंग करने लगे, लैग करने लगे और अच्छे से परफ़ॉर्म ना करे, ठीक है? लेकिन जो छोटे-छोटे मॉडल्स हैं जैसे कि डिस्टिलबर्ड, टाइनी लामा, जीपी टू स्मॉल, मिस्ट्रल 7B, ठीक है? विथ क्वांटाइजेशन, ये सारे वर्ड समझ में आएगा। अभी मुझे आपको समझाना है कि क्वांटाइजेशन क्या होता है? मुझे आपको समझाना है कि भैया ये स्मॉल मॉडल का क्या मतलब है और लार्ज मॉडल का क्या मतलब है? ये बताओ तो। मेरे लार्ज से क्या मतलब, मैं उसको हाथ में मेज़र करूँगा? नहीं। समझ में आएगा अभी, ठीक है? तो बेसिकली ये छोटे-मोटे जो मॉडल्स हैं, ऐसा समझो कि मॉडल्स भी बड़ा-छोटा होता है। जो छोटे मॉडल्स हमारे सिस्टम में चल जाते हैं, बड़े मॉडल्स के लिए हमें एक्चुअली में जीपीयू की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका सीपीयू, आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो वो हैंडल कर लेगा। नहीं है, तो फिर आपको ऑनलाइन टूल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी रन करने के लिए, ठीक है? अब भैया क्वांटाइज़्ड मॉडल क्या होता है? ये बताओ। क्वांटाइज्ड मॉडल सीखने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि मॉडल का पैरामीटर क्या होता है। उससे पहले चलो एक बार थोड़ा-सा हगिंग फेस का ना आपको टूर करवा देते हैं, ठीक है? हगिंग फेस में समझो क्या होता है, क्या नहीं। देखो जिन लोगों को भी नहीं पता है हगिंग फेस क्या है, एक वेबसाइट है, ठीक है? जहाँ पे आपको एलएलएम्स मिलेंगे, मॉडल्स मिलेंगे। ये रहा हगिंग फेस का यूआरएल huggingface.co। आप जाइए, इस पे अपना अकाउंट बनाइए, ठीक है? कोई रेफरल नहीं है, मुझे कोई प्रमोशन नहीं है इस चीज़ का, दुनिया में हर लोग इसी को यूज़ करता है, ठीक है? आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, सी मॉडल्स, डेटा सेट्स, स्पेसेस जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है? यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा नीचे में क्या? इन्फेरेंस एंड पॉइंट्स, ठीक है? अगर आपको इन्फेरेंस एपीआई यूज़ करना है तब, ठीक है? लॉट्स ऑफ थिंग्स, ये मेरा प्रोफाइल है, आई एम प्रिंस 005। आपको फॉलो करना है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कोई प्रमोशन है नहीं इसमें, ठीक है? अब बात करते हैं भैया मॉडल्स दिखाओ, मॉडल्स क्या-क्या अवेलेबल है हमारे पास? अब देखो जैसे कि मैंने बताया था ना गैमा, अब जो गैमा मॉडल मैंने जो दिखाया जो गूगल का है ओपन सोर्स, आप उसको उनके वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते थे लेकिन यहाँ से भी कर सकते थे। मैंने यहाँ पे लिखा गूगल/गैमा, सॉरी गैमा, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे दिखाएगा गैमा 3 बिट, अब मैं इसको 4 बिट वाला यूज़ करना चाह रहा हूँ, 4 बिट आईटी। अब भैया ये बड़ा कन्फ्यूज़िंग सा नाम है, 3 4 गैमा डैश 3 डैश 4 बी डैश आईटी, ये क्या है भैया? समझेंगे, समझेंगे, सब कुछ समझेंगे। यहाँ थोड़ा-थोड़ा समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, इमेज टू टेक्स्ट। ये मॉडल किस लिए कैपेबल है? ये इमेज लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और उसके बेसिस पे आप जो उसको क्वेरी करोगे, वो क्वेरी आपको ला के देगा, ठीक है? एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये ट्रांसफॉर्मर्स का है, क्या है भैया? ट्रांसफॉर्मर भी समझेंगे हम लोग, क्या है? आप इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हो कि ये मॉडल का इन्फॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन है, क्या-क्या इनपुट लेगा, आउटपुट क्या-क्या दे सकता है, ठीक है? ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा भाई, आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूसेज कैसे करना है, अगर यूज़ करना है तो। अगर आप इसको रन करना चाहते हो ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू, तो कैसे रन करेंगे? समझेंगे ट्रांसफॉर्मर्स क्या होता है? ये सारे आपको टेक्स्ट कोड दिया हुआ है, कैसे आप बनाएँगे। यहाँ पे साइड में देखो, ये यहाँ पे आप यहाँ पे समझो कि डाउनलोड लास्ट पर मंथ कितना हुआ, तो इतना डाउनलोड्स हुआ। मॉडल का साइज़ कितना है 4.3 बी, बी बोले तो बिलियन, एम बोले तो मिलियन, ठीक है? ये इतना पैरामीटर्स है। पैरामीटर्स क्या होता है भैया? वो भी समझेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। यहाँ पे एक आपको दिखेगा छोटा-सा पे स्क्रॉल करोगे, क्वांटाइज़्ड वर्ज़न में 100 मॉडल्स है। क्वांटाइज़ेशन क्या होता है? बस ये थोड़ा-मोड़ा डिटेल्स मुझे ओवरव्यू कराना था, मैंने सोचा एक बार बता देता हूँ, फिर बेटर आपको पिक्चर समझ में आएगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। अभी तक क्लियर? यूज़ करना है इस मॉडल को, यहाँ पे ड्रॉप डाउन करोगे, ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू यूज़ कर सकते हो, गूगल कोलैब के थ्रू यूज़ कर सकते हो, कैगल के थ्रू यूज़ कर सकते हो, कोई लोकल ऐप्स यूज़ करना है, लोकल ऐप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? अब थोड़ा-सा हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ समझते हैं कि भैया एक बात बताओ कि मॉडल का पैरामीटर्स का क्या मतलब है? अगर हम बात कर रहे हैं कि एक मॉडल का पैरामीटर है, ठीक है? तो इस मॉडल का पैरामीटर से हम लोग क्या समझते हैं? देखो ये ना आपको एक बार में समझ में आ जाएगा अगर आप इसको फ़ोकस होके समझोगे तो। एआई मॉडल्स में हिंदी में समझा रहे हैं, पैरामीटर्स आर द नंबर्स, ठीक है? पैरामीटर एक नंबर होता है बेसिकली। जो मॉडल
लर्न करता है, लर्न मतलब सीखता है, कब? ड्यूरिंग ट्रेनिंग। मतलब कि जब मॉडल को हम लोग ट्रेन करते हैं, हम तो ट्रेन करते नहीं हैं, बड़े-बड़े जो ऑर्गनाइज़ेशन हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस है ट्रेन करने के लिए, डेटा सेट्स है, वो मॉडल को ट्रेन करते हैं। जब वो मॉडल ट्रेन करते हैं, उस बीच में मॉडल सीखता है, तो वो जो सीखता है ना, तो उसको वो नंबर्स के फॉर्म में स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक है? तो उसको हम लोग पैरामीटर्स कहते हैं। अब समझो जिसका ज़्यादा पैरामीटर मतलब वो ज़्यादा सीखा हुआ है, ठीक है? अब जैसे कि अगर किसी का पैरामीटर्स 4 बिलियन मतलब उसके अंदर 4 बिलियन लर्निंग्स है। अगर किसी के अंदर 27 बिलियन पैरामीटर्स है, मतलब उसमें 77 बिलियन लर्निंग है। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एआई मॉडल का काम सिंपल होता है भैया कि वो नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करे, ठीक है? अब समझो कि किसी मॉडल्स को हम लोग अगर लेट्स सपोज़ ट्रेन कर रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए, तो उस बीच में उसको मिलियंस और बिलियंस ऑफ रूल्स, वेट्स, वैल्यूज़ के थ्रू सिखाया होगा हमने और वो सारी चीज़ को एक नंबर्स के थ्रू स्टोर करता है। भैया रूल्स क्या है, वेट्स क्या है, हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। लेकिन पहले समझे एग्ज़ाम्पल अगर लेट्स सपोज़ हम बात करते हैं जीपीटी-2 जो है, उसका जो पैरामीटर्स है वो 124 मिलियन पैरामीटर्स है, ठीक है? मतलब कि इतना मिलियन लर्निंग उसके पास है। ऐसे मैं आपको देसी भाषा में समझा रहा हूँ, कितना मिलियन लर्निंग उसके पास है। चैट जीपीटी 3 के पास 175 बिलियन पैरामीटर्स है। 27 बिलियन भी नहीं, 175 बिलियन। इट्स अ ह्यूज डेटा सेट। 175 बिलियन, इट्स अ ह्यूज, ठीक है? इसको रन करने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए किसी भी हार्डवेयर के लिए। तो 175 बिलियन पैरामीटर मतलब इतना लर्निंग उसके पास है, ठीक है? तो पैरामीटर को डायरेक्टली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एक नंबर से जो उसने सीखा है। अब वो सीखता बहुत डिफरेंट फॉर्मेट में, एक होता है वेट, एक होता है वैल्यू और एक होता है रूल, ठीक है? अब ये क्या होता है समझो। वेट मतलब कि जब वो मॉडल ट्रेन करता है तो वो अपने आप को ऐसे सीखता है कि ये कोई भी चीज़ मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज़ 2 वर्ड है ग्रेट और बोरिंग। तो ग्रेट को वेटेज उसने दिया 0.95 और बोरिंग को दिया -0.6, ठीक है? उसी चीज़ को वैल्यूज़ में ये तो हो गया वेट, वो समझ रहा है कि कोई चीज़ मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और वैल्यूज़ क्या हो गया? एक्चुअल नंबर जो वो स्टोर करने वाला है अपने अंदर, 0.95 माइनस 0.6। रूल क्या होता है? ऐसे समझो, एक चीज़ समझना आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, जो थोड़ा-सा आपको एआई की दुनिया में सोचने में मदद करेगा। एआई मॉडल के अंदर ना इफ एल्स कंडीशन नहीं होता है। वो अपने पुराने एक्सपीरियंस से सीखता है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दूँ, हमने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, मैंने एक्सेलेरेटर लिया। एक्सेलेरेटर को कितना लेना है, वो हो गया आपका वेट। जितना एक्सेलेरेटर हम ले रहे हैं, अगर उसको हम लोग उसका वैल्यूज़ निकाल पाएँ, जैसे कि हमने इतना घुमाया या इतना घुमाया, अगर मैं स्कूटी और मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ, तो वो हो गया उसका वैल्यू। लेकिन किस जगह पे कितना एक्सेलेरेटर घुमाना है, वो हमें रूल और ट्रेनिंग के बेसिस पे ही समझ में आती है। हमारे पास पास्ट डेटा होता है कि भैया इस टर्निंग में थे, उस समय एक्सेलेरेटर धीरे करना होता है। भैया हम हाईवे में थे, एक्सेलेरेटर तेज करना होता है। भैया अचानक से कोई आ गया, एक्सेलेरेटर धीरे करना होता है। तो ये रूल्स अपने आप हमारे पास्ट जो दिमाग है, वो ट्रेन करते रहता है और फिर उस हिसाब से वो वेट्स और वैल्यू को मैनेज करता है। समझ में आ रहा है? एक्सेलेरेटर कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, ये हमारे पास्ट ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। सेम उसी तरह से एआई काम करता है। एआई को भी जब ट्रेन किया जाता है, वो हर एक वर्ड्स को एक वैल्यू देता है, एक वेट देता है कि भैया एक्सेलेरेटर है, इसको इतना घुमा सकते हैं, ब्रेक है, इसको इतना दबा सकते हैं। वो वैल्यूज़ क्या है, कब कितना लेना है और देना है, ये हम उसके पास्ट डेटा पे, उसके ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। तो ये सारा कुछ एक नंबर्स के थ्रू वो स्टोर करता है, जिसको हम लोग पैरामीटर्स कहते हैं। अब जिसके पास जितना ज़्यादा पैरामीटर, उसके पास उतना ज़्यादा इंटेलिजेंस। सिंपल सी बात है, बिकॉज़ उसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग मिली है। जितना ज़्यादा ट्रेनिंग मिलेगा, वो उतना ज़्यादा पैरामीटर अपने अंदर स्टोर रखेगा, तो उतना बेटर आउटपुट निकाल पाएगा। अगर मैंने सिर्फ़ 2 दिन गाड़ी चलाई है, तो मेरे पास सिर्फ़ 2 दिन का एक्सपीरियंस है। हो सकता है मैंने बहुत सारा सिनेरियोज़ नहीं देखा, लेकिन जिसने 10,000 बार गाड़ी चलाई है, उसने बरसात में भी चलाया है, धूप में भी चलाया है, बरसात हो रहा है, धूप हो रहा है, फिर भी चलाया है, कीचड़ में भी चलाया है, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि कहाँ पे कितना एक्सेलेरेटर लेना है। समझ पा रहे हो? तो दैट्स हाउ द पैरामीटर गेम। अभी तक आपका पैरामीटर हमको लगता है समझ में आ गया होगा। अब इससे ज़्यादा कोई भी आपको नहीं समझा पाएगा कि पैरामीटर एक्चुअली में क्या होता है। वो सारा डेटा जो उसने सीखा है, वो एक नंबर्स के फॉर्म में स्टोर करता है मॉडल्स, फिर उसी पैरामीटर को वो यूज़ करता है, ठीक है? थ्रू मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस, ठीक है? अपना कैलकुलेशंस करता है, जो हम इनपुट देते हैं उस बेसिस पे, फिर वो आउटपुट निकाल के देता है, ठीक है? तो जितना ज़्यादा पैरामीटर है, उतना ज़्यादा हमारे पास इंटेलिजेंस है। ये चीज़ समझ में आ गया? लेकिन ये भी समझो, जितना ज़्यादा पैरामीटर होगा, उसको रन करना भी उतना डिफ़िकल्ट होगा। अब अल्टीमेटली कोई भी मॉडल कितना जगह लेता है, हम लोग वो समझते हैं, ठीक है? अल्टीमेटली एवरीथिंग इज़ डेटा, ठीक है?
अब जो मॉडल है, उसने अपना इतना सारा लेट्स सपोज़ 4 बिलियन पैरामीटर्स के साथ उसने अपने आप को ट्रेन रखा है, राइट? तो उसको डाउनलोड का अगर हम करते हैं अपने लोकल सिस्टम में रन करने के लिए, तो हमारा सिस्टम में कितना जगह लेगा, कितना जीपीयू लेगा, सीपीयू लेगा, वो उस बेसिस पे डिपेंड करता है कि मॉडल का साइज़ कितना है। जितना ज़्यादा साइज़ होगा बट ऑब्वियस है हमारे हार्डवेयर के लिए मुश्किल बढ़ जाएगा उसको रन करने, बिकॉज़ हमारे पास रैम कितना है, 8 जीबी ही है। टेक्निकली हमें इसे रन करना चाहिए जीपीयू में, लेकिन हम इसको अपने सीपीयू में रन कर रहे हैं, अपने लोकल सिस्टम में रन कर रहे हैं, तो वो रैम में जाके सारा का सारा मॉडल जाता है, ठीक है? फिर वो रैम में सारा कंप्यूटेशन स्पीड करता है। कभी भी डायरेक्टली हार्ड डिस्क में स्टोर सी देयर आर 2 थिंग्स राइट? जैसे कि जब भी कोई हम लोग डेटा लाता है राइट? तो देयर इज़ अ स्टोरेज, ठीक है? अगर हम लोग उसको सीपीयू के थ्रू कंप्यूट करवाना है, कंप्यूटेशन कराना है, राइट? तो हम लोग उसको रैम में डालना पड़ता है, ठीक है? तब वो सीपीयू जब भी कैलकुलेशन करता है तो रैम से डेटा लेता है, ठीक है? लेट्स सपोज़ रैम हमारे पास 8 जीबी का है, ठीक है? तो बट ऑब्वियस है जनरली 8 जीबी, 16 जीबी यही होता है, मेरे सिस्टम में शायद 8 जीबी का रैम है, ठीक है? तो जनरली हमारे पास जो मॉडल है अगर वो हमारा लेट्स सपोज़ 15 जीबी का होगा, ठीक है? तो बट ऑब्वियस है ये पूरा मॉडल जब भी हम लोग कंप्यूट करना स्टार्ट करते हैं, किसी मॉडल को रन करते हैं, तो पूरा मॉडल हमें रैम में लोड करना पड़ता है। तो ये मॉडल हमारे सिस्टम में नहीं चलेगा। हमारे सिस्टम में क्या चलेगा, लेट्स सपोज़ अगर 3 जीबी का मॉडल है, ठीक है? तो ये हमारे सिस्टम में चल जाएगा। मतलब हमारा अगर कोई मॉडल 3 जीबी, 4 जीबी, 5 जीबी तक का है या 7 जीबी तक का भी है, तो हम उसको रैम में लोड करेंगे और उसको रन कराना स्टार्ट कर देंगे। अब पूरा का पूरा 8 जीबी का रैम है, तब 8 जीबी का मॉडल नहीं लोड कर दोगे, ठीक है? उसमें बहुत सारे आपका लैपटॉप और भी अदर फंक्शनैलिटी परफ़ॉर्म कर रहा होता है, जैसे कि ओएस को रन करना है, कोई डिफरेंट एप्लीकेशंस चल रहा होगा, ब्राइटनेस कंट्रोल करना है। अगर आप पूरा का पूरा 8 जीबी दे दोगे उसको, तो कंप्यूटेशन में भी और ज़्यादा रैम लगता है, ठीक है? तो उस केस में हो सकता है कि आपका सिस्टम पूरा हैंग कर जाए। तो इसलिए सेफ साइड में लेके कोशिश किया करो 8 जीबी का है तो 5 जीबी, 4 जीबी, 6 जीबी इज़ इनफ। उसमें भी आपका सिस्टम गरम हो जाएगा पूरा, ठीक है? तो अब भैया 3 जीबी का मॉडल मिलेगा कहाँ से? उसके लिए उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि मॉडल का साइज़ किस पे डिपेंड करता है, बट ऑब्वियस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। अब यूजुअली जो हर एक पैरामीटर एक नंबर होता है, ये तो हमने समझा। अब ये जो नंबर्स होता है ना, ये बेसिकली स्टोर होता है फ्लोट में, इंट 8 में, इंट 4 में, यूजुअली फ्लोट 32 में होता है। अब देखो फ्लोट 32 क्या होता है? डेटा टाइप होता है बेसिकली किसी भी नंबर्स, इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए। अब आपका आएगा बेसिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है? फ्लोट 32 जो होता है, वो 4 बाइट का स्पेस लेता है। इंट 8 अगर हम डेटा टाइप हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो 1 बाइट लेता है। इंट 4 रहता है तो 0.5 बाइट लेता है। ये मैंने आपको बेसिक्स चार्ट प्रोवाइड करा दिया है नोट्स में ही कि किस साइज़ का कितना मतलब है। तो बट ऑब्वियस है मॉडल का साइज़ किस पे डिपेंड करता है भैया? नंबर ऑफ पैरामीटर अगर 27 बिलियन पैरामीटर है और उसका एक साइज़ पैरामीटर क्या है? डिपेंड करता है कि वो मॉडल जो है, वो पैरामीटर में उसका हर एक पैरामीटर कौन से इंटीजर पे स्टोर है। लेट्स सपोज़ इंट 4 पे है। तो फिर मल्टीप्लाई कर लो इंट 4 का साइज़ कितना हुआ 0.5 बाइट, ठीक है? तो मल्टीप्लाई करके देख लो। इस तरह से मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल कराया है आपको, यहाँ पे मैंने रखा है कि एक एग्ज़ाम्पल से बात करें अगर जीपीटी-2 में 124 मिलियन पैरामीटर है और वो फ्लोट 32 मतलब कि 4 बाइट हर पैरामीटर उसका 4 बाइट रख रहा है, तो अराउंड 496 एमबी हुआ। अगर जीपीटी-2 इंट 8 में है, इतना पैरामीटर है इतना, ये सारे कैलकुलेशंस आपको समझ में आ जाएँगे। प्लीज़ ये कैलकुलेशंस को वीडियोज़ को पॉज़ करना, खुद से एक बार करके देखना, ठीक है? ये रफली फिगर है, एग्ज़ैक्ट फिगर मत जाना भैया 124.5 एमबी आना चाहिए, दैट्स फाइन। पॉइंट मुद्दा ये है कि एप्रॉक्स इतना स्पेस हमारा मॉडल को लगेगा रन करने के लिए, ठीक है? अब हमारे पास इतना 28 जीबी का रैम तो डेफ़िनेटली नहीं है भैया, इतना तो मुझे नहीं लगता किसी के पास होगा, होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मैं भैया पर्सनली कलेक्ट करूँगा कि इतना कौन-सा सिस्टम लेके रखा है आपने। यूजुअली आप बाहर से रैम लगा सकते हैं, सीपीयू लगा सकते हैं, जीपीयू लगा सकते हैं, दैट्स आपके पास कितना पैसा है फूकने के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अब ऐसे क्या एक चीज़ समझाते हैं, लेट्स सपोज़ हर एक पैरामीटर एक नंबर स्टोर कर रहा है। एनालॉजी समझो इस चीज़ का कि लेट्स सपोज़ अगर एक डेटा है, एक पैरामीटर है जिसका कि वैल्यू तुम्हारा है 123.456789 ठीक है? डेफ़िनेटली ये फ्लोट 32 बहुत अच्छे से स्टोर कर लेगा। प्रिसिज़न मतलब कि क्या होता है कि आपका डेसिमल के बाद भी ये जो वैल्यूज़ है, वो आपको स्टोर कर लेगा। लेकिन भैया अगर हम सिर्फ़ 123 स्टोर करें, तो क्या मेरा काम नहीं चलेगा? बट ऑब्वियसली चलेगा लेकिन डेटा थोड़ा-सा इनएक्यूरेट हो गया। मतलब कि जो प्रिसिज़न के साथ आपका आउटपुट आएगा, वो नहीं आएगा। हमें फ़र्क नहीं पड़ता प्रिसिज़न का, हमें आउटपुट दे दे बस, ठीक है? प्रिसिज़न हम उतना नहीं फ़र्क पड़ते, अगर इस की जगह ए भी लगा देता है, तो हम खुश हैं उस चीज़ से, कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने मॉडल्स को छोटा कर दिया। छोटा कैसे किया? जो हर एक पैरामीटर है आपका, ठीक है? वो लेट्स सपोज़ फ्लोट 32 में है, हमने हर एक पैरामीटर को इंट 8 में या इंट 4 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है?
इससे क्या हुआ, वैल्यूज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं बदला लेकिन प्रिसिजन वाइज़ थोड़ा-सा कमी आ गया। लेट्स सपोज़ ये किसी एक पैरामीटर है जो इसने सीखा होगा, कुछ ट्रेनिंग के दौरान इसने कुछ डेटा सीखा होगा, तो अब उसने भैया बहुत प्रिसाइज़ ना सीख के थोड़ा कम सीखा। कोई बात नहीं, काम तो फिर भी दे देगा हमारे लिए। लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए, एज़ अ डेवलपर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, काम तो हमारा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ से हमारा काम नहीं रुकेगा। इसी चीज़ को कहते हैं क्वांटाइज़ेशन। क्वांटाइज़ेशन में ये होता है कि मतलब कि जो कन मॉडल्स होता है, राइट? उसका जो पैरामीटर होता है, उसको हाई प्रिसिज़न से थोड़ा इसको लाल कर देते हैं। हाई प्रिसिज़न से हम लोग लो प्रिसिज़न में कर देते हैं, जिससे मॉडल हमारा स्मॉल हो जाता है और फास्ट हो जाता है। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ पहले। क्लियर? मुझे नहीं लगता इतना कुछ रॉकेट साइंस था इस चीज़ को समझने के लिए। आसान-सा शब्द में था कि भैया मॉडल बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है हमारे रन करने के लिए, हम बस प्रिसिज़न थोड़ा-सा कम कर दिया। अब इज़, ए, द वाला थोड़ा गलती करेगा लेकिन मोटा-मोटी आंसर सही लाके देगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ से, हम खुश हैं इसको रन करने में। हम रन कर दिए, अब रन कर दिए तो मज़ा आ गया, क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में अब रन होने लगा। अब हमारे सिस्टम में हम जो भी मनचाहा मॉडल हमें यूज़ करना है, हम उसको अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। विथ क्वांटाइज्ड मॉडल। नॉर्मल मॉडल तो हमारा हैसियत के बाहर है भैया, वो 12 जीबी, 16 जीबी, 50 जीबी, 100 जीबी बहुत एक्स्ट्रा चला जाता है। हम उतना नहीं कर सकते। ये मैंने प्रिसिजन वाला टेबल समझा दिया है, जिनके पास नोट्स है वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं लो साइज़ मॉडल, इसी चीज़ को मैंने लो साइज़ मॉडल कह दिया। देख रहे हो टर्म कैसे फटाफट रिज़ॉल्व हो जाता है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे तो। लो साइज़ मॉडल यही हुआ। लो साइज़ मॉडल में क्या हुआ कि एक्चुअल मॉडल ना यूज़ करके हम क्वांटाइज़्ड वर्ज़न यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में अपने डेवलपमेंट पर्पज़ को यूज़ करने के लिए, ठीक है? और हम नहीं यार, मैं बताऊँ बड़े-बड़े डेवलपर्स भी क्वांटाइज़्ड वर्ज़न यूज़ करते हैं बिकॉज़ हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 32 जीबी का रैम लेके चले या 64 जीबी रैम वाला या जीपीयू वाला लैपटॉप और हार्डवेयर अपने साथ लेके चले। इट कॉस्ट अराउंड 3-4 लाख, 5 लाख, 6 लाख इतना पैसा लग जाता है, उतना जीपीयू और सीपीयू वाला लैपटॉप यूज़ करने के लिए। तो आई होप आपको ये वाला क्वांटाइज़ेशन वाला बात समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेमिंग कन्वेंशन ऑफ मॉडल। भैया हमने यहाँ पे हगिंग फेस में देखा, नाम बड़े अजीब-अजीब से थे, बड़ा मज़ा नहीं आया देख के। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है द ब्लॉक, मिस्ट्रल, 7 बी इंस्ट्रक्ट, वी 0.1 जीसीयूएफ, जीजीयूएफ। क्या है भैया? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यही सारे टर्म पता है मुझे डरावने लगते थे। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया मुझे समझ में आ गया कि चीज़ें क्या चल रही है। इसीलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अभी ये टर्म आपको समझ में आ जाएगा, लगेगा अरे! ये तो क्या ही था। देखो, अगर हगिंग फेस में ना आप भी चाहो तो अपना मॉडल दे सकते हो। जैसे कैसे यार गिटहब है, गिटहब में हम दूसरे का रिपॉज़िटरी यूज़ करके प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, उसी तरह से आप किसी का भी यहाँ पे मॉडल यूज़ कर सकते हो। तो हमने जो मॉडल यूज़ किया, ये एग्ज़ाम्पल है मॉडल का, उसको द ब्लॉक नाम का या फिर हो सकता है कोई ऑर्गनाइज़ेशन होगा, जो इंडिविजुअल बंदा होगा, वो इस मॉडल को मेंटेन करता है। मतलब कि इसके देख-रेख में इस मॉडल को ट्रेन किया गया है, ठीक है? मिस्ट्रल क्या है? बेस मॉडल आर्किटेक्चर, मतलब कि अब बेस मॉडल हमने क्या यूज़ किया, यूजुअली कोई भी स्क्रैच से मॉडल ट्रेन नहीं करता है। हम क्या करते हैं, या फिर लामा उठाते हैं, लामा 3 जो कि मेटा का है। हम या फिर गेमा उठाएँगे जो कि जेमिनी का है, या फिर हम क्लाउड उठाएँगे, ठीक है? या फिर हम मिस्ट्रल उठाएँगे। ये सारे बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशन हैं जिन्होंने अपना मॉडल्स बनाया और उसको ओपन सोर्स कर दिया कि भैया अब आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कीजिए। हमने डेवलपर को दे दिया, जैसे कैसे नेक्स्ट जेएस बन गया, नोड जेएस बन गया। हमने डिफरेंट उनसे वेरिएशंस निकालना स्टार्ट किया, डिफरेंट उसपे ऐड ऑन्स किए और अलग-अलग प्रोजेक्ट्स बनाए। सेम उसी तरह से करके बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशन ने मॉडल्स बनाए, बेस मॉडल बनाया। अब उसपे हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी का टेम्परेचर चेंज करते हैं, किसी का टॉप के चेंज करते हैं, या किसी में और डेटा सेट ऐड करते हैं, या उसको और अच्छी तरह से ट्रेन करते हैं, या फिर उसको क्वांटाइज़ करते हैं। सारे डेवलपर लोग करते हैं, ठीक है? बहुत बार कंपनीज़ भी कर देती हैं। मुद्दा ये है कि हमने बेस मॉडल क्या यूज़ किया। मिस्ट्रल हमने बेस मॉडल यूज़ किया, 7 बी समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया प्लीज़ कमेंट करके बताना। जिसको समझ में आया प्लीज़ कमेंट करके बताना कि 7 बी का क्या मतलब है। डेफिनिटली एनकरेज कर रहा हूँ कमेंट करने के लिए, ठीक है? इंस्ट्रक्ट V01 ये क्या है भैया? इंस्ट्रक्शन। कुछ इंस्ट्रक्शंस होता होगा जिस इंस्ट्रक्शन के थ्रू इस मॉडल को ट्रेन किया गया है। और GGUF ये क्या है? ये क्वांटाइज्ड है। जैसे कि कोई मॉडल अगर क्वांटाइज्ड है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो अगर उसके लास्ट में GGUF लगा हुआ है, इसका मतलब कि वो मॉडल क्वांटाइज्ड मॉडल है, ठीक है? लो प्रिसिजन पे है वो। कोई बात नहीं, हमें क्वांटाइज्ड मॉडल ही यूज़ करना है। बहुत क्वांटाइज्ड मॉडल को हल्के में मत लेना, बहुत बार क्वांटाइज्ड मॉडल का भी जो साइज़ निकल के आता है, वो इतना ज़्यादा निकल के आता है कि भैया हमारे सिस्टम फिट नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि ये 127 बिलियन पैरामीटर से अगर लेट्स सपोज़ चैटजीपीटी 3 का मॉडल अगर ट्रेंड हुआ है, मतलब अगर तुम इसको क्वांटाइज़ हद से ज़्यादा भी कर दोगे ना, फिर भी कि ये आपके हमारे सिस्टम में लोड नहीं हो पाएगा।
तो क्वांटाइज्ड मॉडल को बस ये छोटा फॉर्म होता है बड़े मॉडल का, जिसमें कि बस हल्का सा प्रिसिजन का कमी होता है। और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ, मुझे अभी तक कोई ऐसा दिक्कत लगा नहीं कि भैया ये खराब रिस्पॉन्स दे रहा है, बढ़िया रिस्पॉन्स दे देता है, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि भैया 7B का क्या मतलब है, 13B, 17B ये सब का क्या मतलब है, समझ में आ गया होगा आई होप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी, अगर 65B से 180B, बी बोले तो बिलियन, इतना पैरामीटर है किसी मॉडल का, तो बहुत पावरफुल होगा। लेकिन हमारे सिस्टम के हिसाब से बहुत स्लो हो जाएगा और बहुत हैवी हो जाएगा। इसके लिए हम लोग को हाई एंड जीपीयू चाहिए या क्लाउड चाहिए, मतलब कि हम किसी क्लाउड में यूज़ कर सकते हैं। अब देखो क्लाउड के पास क्या अनलिमिटेड रैम है, जीबी है, वो बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं, उनके पास पूरा इंफ्रा बना हुआ है। हम लोग क्लाउड में भी एक मॉडल को लेंगे और रन करेंगे, वो भी करेंगे, टेंशन मत लो। सब कुछ सीखेंगे, पेशेंस रखो। मैंने ये लाइन बताया था आपको, मोर पैरामीटर मतलब कि ज़्यादा इंटेलिजेंस, लेकिन आपको ज़्यादा रैम देना पड़ेगा, ज़्यादा समय लगेगा उस मॉडल को आउटपुट निकालने के लिए, ठीक है? ये सब चीज़ें समझ में आ गई यार। ये सारे कुछ फ्री मॉडल्स हैं जो मैं आपको समझाऊँगा। यूज़ केस क्या है, ये मॉडल चैटबॉट बनाने के लिए बढ़िया है। ये मॉडल किसी भी टेक्स्ट को समराइज़ करने के लिए बढ़िया है। ये मॉडल कोड को जनरेट करने के लिए बढ़िया है। ये मॉडल हिंदी एलएलएम के लिए बढ़िया है। ये मॉडल क्वांटाइज़्ड मॉडल है, ठीक है? लाइट वेट है, फ़ास्ट है। अब ये मॉडल आपको चाहिए हगिंग फेस में, कैसे मिलेगा भैया? आओ देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं हगिंग फेस, ठीक है? हगिंग फेस में आपको ये मॉडल चाहिए, ठीक है? मैं यहाँ पे पॉज़ किया, स्टॉप किया, ठीक है? अब लेट्स सपोज़ हगिंग फेस मॉडल चाहिए एआई फॉर भारत, ओके? सर्च करो यार, सिंपल है, यहाँ पे जाएँगे हम लोग, सर्च करेंगे एआई फॉर भारत, INDFCRC शायद यही होगा, INDCBART है, जो भी है, बहुत सारे मॉडल्स है, ठीक है? इसमें देखो कितना पैरामीटर है, 351 मिलियन पैरामीटर है। तो यूजुअली आपके सिस्टम में रन कर जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है? जैसे कि अगर मैं आपको एक मॉडल बताऊँ, जैसे गूगल का एक मॉडल है जो मेरे सिस्टम में रन किया था, गैमा, ठीक है? 4 बिलियन क्वांटाइज्ड। बहुत बार ना वर्ड्स में भी क्वांटाइज्ड है, जैसे अगर मैं इसको वर्ड समझाऊँ, गैमा, गैमा मॉडल है, 3 आई डोंट नो, गैमा 3 वर्ज़न यूज़ किया होगा, ठीक है? 4B 4 बिलियन पैरामीटर है, QAT क्वांटाइज्ड वर्ज़न है, GGUF से क्या मतलब है भैया कि ये आपका क्वांटाइज्ड मॉडल है। यहाँ पे भी टैग लगा हुआ है GGUF का, ठीक है? अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितना पैरामीटर है, 3.88 बिलियन पैरामीटर्स है, ठीक है? ये मेरे सिस्टम के लिए कंपैटिबल है। ये कैसे पता चला? मेरे सिस्टम में एप्पल M2 है। आप यहाँ पे सेटिंग चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आप जाओगे, अपने सेटिंग्स में जाना आप, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा लोकल ऐप्स एंड हार्डवेयर, ठीक है? यहाँ पे जाके अपना सिस्टम ऐड कर सकते हैं। मैंने अपना ऐड किया हुआ है एप्पल सिलिकॉन, मेरे पास एप्पल का लैपटॉप है M2 वर्जन्स का, M2 चिप है जिसमें, ठीक है? तो इसमें जो जीपीयू बहुत पुअर है, 3.60 टीएफ्लॉप्स है, ठीक है? तो जीपीयू, सीपीयू, एप्पल सिलिकॉन ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब मुझे मॉडल सर्च करके बताओ भैया मुझे मॉडल्स कैसे, जैसे कि आपको जीपीटी यूज़ करना है, ठीक है? GPT-2 यूज़ करना है, तो आप सिंपल GPT-2 लिखोगे तो ओपन कम्युनिटी का GPT-2 मॉडल मिल जाएगा। यहाँ पे कितना मिलियन पैरामीटर है? तो 137 मिलियन पैरामीटर है। मिलियंस वाले पैरामीटर यूजुअली आपको आई मीन टू से आसानी से मिल जाते हैं और वो लाइट वेट भी होते हैं। जैसे लेट्स सपोज़ आपको क्वांटाइज़्ड मॉडल ढूँढना है, ठीक है? आप ऊपर में जाओगे, सर्च करोगे, जैसे कि मैंने सर्च किया गूगल का गैमा सर्च किया, ठीक है? मैं हमेशा पता नहीं गैमा का स्पेलिंग गलत क्यों लिख रहा हूँ, पर ठीक है। गूगल का मैंने गैमा सर्च किया 7 बिलियन पैरामीटर के साथ, ठीक है? तो मैंने 7 बिलियन सर्च किया, तो ये गूगल गूगल का ओरिजिनल 7 बिलियन पैरामीटर के साथ मॉडल ट्रेंड है, ठीक है? ये किस लिए ज़्यादा फेमस है? टेक्स्ट जनरेशन के लिए, इससे हम टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो कि मॉडल का डिस्क्रिप्शन है, क्या-क्या करता है, कैसे यूज़ करना है, अगर आपको ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू यूज़ करना है, वो क्या होता है मैं समझाऊँगा। पॉइंट ये है, अगर आप यहाँ पे आते हो, बगल में देखते हो तो 8.54 बिलियन पैरामीटर्स है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस है कि यूज़ ऑफ LM स्टूडियो और ये सारी चीज़ें क्या है, ओलामा क्या है, हम लोग आगे सीखेंगे। गूगल कोलैब में अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि गूगल कोलैब में कैसे हम लोग किसी मॉडल को रन करते हैं। मेरा समझाने वाला मुद्दा ये है कि हगिंग फेस के प्लेटफ़ॉर्म को समझो। जैसे गिटहब आपके लिए आप हैबिचुएट हो गया। क्यों? बिकॉज़ गिटहब को हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। हगिंग फेस यूज़ नहीं करते ज़्यादा। क्यों? बिकॉज़ ये मार्केट में नया आया है। ऑल्दो ये नया नहीं है, आई मीन टू से कि आपके लिए नया है, ठीक है? तो यहाँ पे नीचे नीचे में जाओगे तो मॉडल ट्री दिख जाएगा, एडेप्टर, फाइन ट्यून, मर्ज, क्वांटाइज़ेशन। क्वांटाइज़ेशन टोटल 23 मॉडल्स अवेलेबल है, ठीक है? मतलब इस मॉडल्स के बेस के बेसिस पे टोटल 23 क्वांटाइज़्ड मॉडल है हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं भैया 23 क्वांटाइज्ड मॉडल कौन-कौन से हैं? तो ये सारे क्वांटाइज्ड मॉडल हैं। डाउनलोड्स देख लो 676 डाउनलोड्स है इसका, ठीक है? ये मजियार पनाही ये इस मॉडल को मेंटेन कर रहे हैं। ये इन्होंने उस हिसाब से कुछ इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स किया होगा।
पॉइंट ये है आप कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सही लग रहा है अपने हिसाब से, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्वांटाइज़्ड का टिक मार रखा है इसलिए मुझे क्वांटाइज़्ड मॉडल दिख रहा है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आप यहाँ पे ऊपर में मॉडल्स का ऑप्शन है, आप यहाँ पे टॉप पे भी क्लिक करोगे तो टॉप मॉडल्स भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप सॉर्ट कर सकते हो कि कौन-सा मॉडल ट्रेंडिंग चल रहा है, सबसे ज़्यादा लाइक क्या है, सबसे ज़्यादा कौन-सा मॉडल को डाउनलोड किया गया है, ठीक है? फिर आपको चाहिए कि आपको सिर्फ़ टेक्स्ट जनरेशन चाहिए, आपको इमेज-विमेज से मतलब नहीं है, तो आप यहाँ पे फ़िल्टर कर दो कि सिर्फ़ जो टेक्स्ट ऐसा मॉडल दो जो सिर्फ़ टेक्स्ट के साथ डील करता है, ठीक है? जो सिर्फ़ टेक्स्ट को जनरेट करता है, ठीक है? यहाँ पे पैरामीटर सर्च कर सकते हो कि 6 बिलियन पैरामीटर, मैक्सिमम पैरामीटर कम कर सकते हो, सिर्फ़ 6 से 9 बिलियन या फिर मेरा 3 बिलियन से 6 बिलियन पैरामीटर, जो पैरामीटर आएँगे, ठीक है? तो ये सारे मॉडल्स आपको मिल जाएँगे जो सिर्फ़ 3 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन वाले पैरामीटर्स होंगे। थोड़ा-सा इस पे खेलो, थोड़ा-सा एक्सप्लोर करो, बहुत बेटर क्लैरिटी मिलेगा, बहुत बेटर पिक्चर मिलेगा कि चीज़ें चलती कैसे हैं, कैसे मॉडल्स लोग काम कर रहे हैं। घबराओ मत, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं होगा जो आउट ऑफ द चीज़ है आपको समझ में आएँगी। मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको कवर करा दिया है कि क्वांटाइज़्ड मॉडल क्या होता है, किसी अब आप किसी मॉडल के नाम को पढ़ सकते हो। जैसे ये मॉडल, ठीक है? इसका क्या मतलब है जैन नैनो 128 के 4 बिलियन पैरामीटर है ये, ठीक है? यहाँ पे अब आपको ये सब चीज़ें थोड़ा-मोड़ा समझ में आएगा कि कितना बिलियन पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स क्या होता है, कम पैरामीटर अच्छा होता है, ज़्यादा पैरामीटर खराब होता है, 4 तरह की चीज़ें, ठीक है? ये जीजीयूएफ है, जीजीयूएफ का क्या मतलब है आप समझाओ, ठीक है? कमेंट में वेट रहेगा, मुझे देखना है कि इस मॉडल का नाम लिख के कितने लोग इस पे कमेंट करते हैं, तो पता तो चले कितने लोग अटेंटिव है, कितने लोग सुन रहे हैं, इच्छुक है सीखने के लिए, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया कि हगिंग फेस का मॉडल क्या होता है, क्या नहीं। अब जैसे कि मुझे आपको बताना है कि ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी क्या होता है। अब भैया अब हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने सिस्टम में मॉडल्स को डाउनलोड करे और फिर उसको रन करे। हर किसी के पास उतना अवेलेबल रिसोर्सेस नहीं है। तो हगिंग फेस ने क्या किया, ऑफ़िशियल एक पाइथन का लाइब्रेरी बनाया जिसको वो ट्रांसफॉर्मर कहता है, ठीक है? इसको मैं लाल से थोड़ा ड्राइंग कर देता हूँ, मेरे लिए अच्छा लगेगा, ठीक है? इसको वो ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी कहता है। तो इसमें ये कहता है आप किसी भी मॉडल्स को डायरेक्टली थ्रू द पाइथन आप मॉडल को लोड कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। इसी चीज़ को अपने लोकल सिस्टम में भी कर सकते हो, क्लाउड में भी कर सकते हो, गूगल कोलैब में भी कर सकते हो। हम यूज़ करेंगे गूगल कोलैब। जो लोग भी वीडियोज़ देख रहे हैं, मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि मेरे साथ-साथ रहना, मेरे साथ-साथ चलना और प्लीज़ जो मैं करवा रहा हूँ, उसको साथ में करना। ये नहीं कि भैया हमसे ना होगा, करना बैठ के, ठीक है? अब मैं जाता हूँ यहाँ पे गूगल कोलैब सर्च करो, गूगल कोलैब। देखो कर लोगे ना भाई, तो कर लोगे। छोड़ दोगे तो छूट जाएगा, ठीक है? तो उनका गूगल कोलैब सर्च करो, पहला लिंक आएगा collab.research.google.com। मैं यहाँ पे एक नया प्लेबुक बनाता हूँ, सॉरी कोलैब बनाता हूँ, ठीक है? चलिए जी, बड़ा सिंपल है। मैंने यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जाओगे तो मैंने कमांड दे रखा है, आप इसको देख सकते हो। इस कमांड को मैंने क्या कहने का मतलब है, हम यहाँ पे GPT-2 मॉडल यूज़ करना चाह रहे हैं, जो कि सिर्फ़ टेक्स्ट जनरेट करने के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, जो कि हम इससे पूछना चाह रहे हैं भारत का एआई फ्यूचर क्या है? जिस पे वो आपको टेक्स्ट जनरेट करके देगा। भैया यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ का क्या मतलब है? मतलब कि सिर्फ़ ये 50 टोकन टोटल डील करेगा। मतलब कि इनपुट जो आपने प्रॉम्प्ट दिया है, वो भी एक टोकन में गिनती होता है। मैंने दिखाया था आपको कि जो हम इनपुट देते हैं, वो भी टोकन में कन्वर्ट होता है और आउटपुट भी टोकन में मिलता है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों का जो टोकन होगा, वो 50 से ज़्यादा नहीं होगा। नंबर ऑफ रिटर्न सीक्वेंस जो वो आउटपुट देगा, उसका कितना वेरिएशंस चाहते हैं? क्या हम एक ही वेरिएशन चाहते हैं कि भैया तुम एक ही आउटपुट दो? 3-4 वेरिएशंस हम नहीं चाहते हैं। अब हमने क्या बोला, हम लोग कोलैब में गए, हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया इसको और यहाँ पे रन किया। जब ये रन करेंगे तो हमें आउटपुट लाके देगा, हम इसके लिए वेट करेंगे। रन होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? ये रन कर रहा है बेसिकली। अब यहाँ पे ये आप क्या करते हो, इनका क्लाउड का रैम और डिस्क यूज़ कर रहे हो। तो आपको जो रैम एलोकेट हुआ कितना हुआ है? 12 जीबी, डिस्क एलोकेट हुआ है 107 जीबी, ठीक है? समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप इसमें पे ड्रॉप डाउन करोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कनेक्ट टू कस्टम जीसी वीएम। आई डोंट नो, मैंने कभी ज़्यादा कोलैब यूज़ किया नहीं है। जनरली जो डेटा साइंस में यूजुअली जो बंदे काम करते हैं, वो मॉडल ट्रेन करने में, मॉडल से, डेटा से कुछ डेटा वैल्यूएबल डेटा निकालने में वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। मुझे इवन पाइथन का भी नॉलेज नहीं है। अब आप बोलोगे भैया मुझे पाइथन नहीं आता। अरे मुझे भी नहीं आता भाई। सिंपल सा कमांड समझते हैं क्या है ये, ठीक है? कुछ नहीं है, पिप का इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक लाइब्रेरी जैसे क्या हम लोग कहते हैं नोड.जेएस में npm इंस्टॉल एक्सप्रेस.जेएस, राइट? उस तरह से ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी है। पिप के थ्रू हम लोगों ने उसको इंस्टॉल कर लिए। जैसे ही हमने अब ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी को अपने कोड में इंपोर्ट किया, यूज़ करना स्टार्ट किया, उसको स्टोर किया पाइपलाइन नाम के वेरिएबल में। अब पाइपलाइन में हमने क्या बोला, मॉडल का काम डाल दिया, नाम डाल दिया और ये क्या करेगा, जनरेटर लाके देगा। जनरेटर में हमने उससे क्वेश्चन पूछा और हमने यहाँ पे कुछ-कुछ पैरामीटर डाल दिया, ठीक है? फिर ये आपको आउटपुट लाके देगा
और ये इसने आउटपुट दिया। तो ये इसने टेक्स्ट लाके दिया, भारत का एआई फ्यूचर विल बी रिलीज्ड ऑन 15 मई, इट विल बी एंड ब्ला 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 ब्ला, जो भी टेक्स्ट लाके दिया, जितना भी इसको ध्यान शक्ति था, दिमाग था, उस हिसाब से इसने अपना आउटपुट लाके दिया। आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस पूछने का। ये बेसिकली टेक्स्ट जनरेट करता है, तो आप इससे ऐसा कुछ ऐसे वैसे लिखवाओ कि गाय हमारी माता है, कुछ भी लिखवाओ इस पे, ठीक है? ये आपको बढ़िया लिख के देगा। कोई दिक्कत? किसी भी मॉडल्स को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सब चीज़ें मैंने बता दिया था यार, मैक्सिमम लेंथ क्या होता है, नंबर ऑफ रिटर्न सीक्वेंस क्या है, बेसिकली ये बता रहा है कि मैक्सिमम लेंथ मतलब हम लोग टोटल जो इनपुट और आउटपुट मिला के जो टोकन डील करेंगे वो 50 करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और हम लोग जो वेरिएशंस चाह रहे हैं आउटपुट का, बस एक ही चाह रहे हैं, हम मल्टीपल वेरिएशंस नहीं चाह रहे हैं। आई होप ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चीज़ और जो भी मैंने आपको प्रैक्टिकल कराया वो अपने साथ में किया होगा। आपको समझ में आया होगा कि हगिंग फेस क्या है, आपको समझ में आया, मेरे साथ-साथ दोहराओ मैंने जो-जो बताया आपको, ठीक है? रिपीट कर लो, आपके लिए बेनिफिट होगा। हगिंग फेस क्या है, हमने ये सीखा कि ओपन सोर्स एलएलएम क्या होता है, हम लोग हगिंग फेस में कैसे क्वांटाइज्ड मॉडल को ढूँढते हैं, क्वांटाइज्ड मॉडल क्या होता है, कैसे किसी मॉडल का साइज़ कैलकुलेट करते हैं, कैसे किसी मॉडल को ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी के थ्रू हम लोग गूगल कोलैब में या किसी भी जगह पे डाउनलोड करके, यूज़ करके उस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने कुछ मिस किया वो प्लीज़ कमेंट करके बताना। देखो, आप कितने अटेंटिव रहते हो, आप कितना सपोर्ट करते हो, इससे लिटरली मुझे बहुत बूस्ट मिलता है। लिटरली रात को 9:30 10 साढ़े 10 बज रहा है अभी, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बहुत बड़ी बात होती है आफ्टर डेली जॉब्स, अब मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जस्ट फॉर द कि आपका भला हो। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करो। आप जितना ज़्यादा चैनल्स को शेयर कर सकते हो, जितना ज़्यादा इस तरह के प्लेलिस्ट को, वीडियोज़ को शेयर कर सकते हो, बहुत मेरे लिए बेनिफिट होता है। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ही यही होती है कि आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक कमेंट कर दो यार। अगर आप इतना कर देते हो ना, सच में मुझे लगता है कि मेरा पढ़ाना वर्थ इट हो गया। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। प्लीज़ कमेंट किया करो बीच-बीच में जो मैं क्वेश्चन्स पूछता हूँ। मुझे लिंक्डइन में फॉलो नहीं किया, लिंक्डइन में फॉलो करो। बहुत सारे वहाँ पे भी रिसोर्सेज़ आते रहते हैं, जो कि आप मिस कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल भी जॉइन करो। वहाँ पे भी बहुत सारे जॉब्स के अपडेट्स आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।